हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कई जगह देखने को मिलेगा। अगर आप देखें इस टॉपिक को, इसका नाम है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ये आपको एल्गोरिथम में पढ़ना है, आपको डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ना है, ये आपको कंप्यूटर नेटवर्क में भी देखने को मिलेगा राउटिंग एल्गोरिथम्स के अंदर, और ये आपको ग्राफ थ्योरी में भी मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। और ये जो एल्गोरिदम है ग्रेडी अप्रोच पे काम करता है। ग्रेडी का मतलब है जो तुरंत का फायदा देखता हो। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए, अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए 2026 के लिए, या यूजीसी नेट जून के लिए, दिसंबर के लिए, तो हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ ऑफलाइन बैचेस चल भी रहे हैं। ठीक है। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल हो पता कर लें। कुछ क्लासेस भी यूट्यूब पे फ्री चल रहे हैं, आप उसे अटेंड कर सकते हैं शाम में 9:30 बजे से। ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने एल्गोरिथम के ऊपर। हमने एक डायग्राफ ले रखा है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। क्योंकि नाम ही है इस एल्गोरिथम का सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ये कुछ ऐसा है डायग्राफ। डायग्राफ का मतलब डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें एरोज का डायरेक्शन दिया हो। तो आप देखिए, जब ऐसा वो लोग क्वेश्चन देंगे तो एक सोर्स फिक्स कर दें कि ये हमारा सोर्स है। ठीक है। तो ए जो यहाँ पे सोर्स है, ए से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? तो देखिए, सी पे जा सकते हैं, बी पे जा सकते हैं डायरेक्टली। उसके अलावा ई पे जा सकते हैं इनडायरेक्टली, ए से बी, बी से सी, ए से बी, बी से एफ, एफ से ई। इस तरह से आप सब जगह जा सकते हैं। लेकिन हर एक जगह जाने का कॉस्ट है। कॉस्ट क्या है? अगर ए से सी पे आते हैं तो कॉस्ट है 1500। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए से सी पर जाने का जो मिनिमम कॉस्ट है वो क्या होगा, तो आप अगर 1500 ऐसे ही बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक रास्ता है ऐसे, ए से बी पे आए 250 और वहां से आए 1000 देके, तो आपका 1250 में काम चल जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? इस रास्ते को अगर आप फॉलो करें तो आपका जो है काम जो है 1250 में चल जाता है, जबकि ऐसे जाएं तो 1500 में है। तो ग्रेडी अप्रोच में जो इस एल्गोरिथम में है, आप इस रास्ते को फॉलो करेंगे। क्लियर है ये? ठीक है। तो ये छोटा सा है, ये जो एग्जाम्पल है छोटा सा है। अगर सोचिए 1000 नोट्स हो, तब तो आप मैनुअली नहीं कर पाएंगे। तब हम लोग इस एल्गोरिथम का हेल्प लेंगे। तो बेसिकली उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए, हमारा हमारा एग्जाम्पल जो है फिक्स है। सोर्स ए इज फिक्स्ड, और इससे आप क्या करेंगे? अलग अलग वर्टेक्स का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। टेबल कुछ ऐसा है। ये लिख दिया आइटरेशन, ये एस है, ये वर्टेक्स सिलेक्टेड है, तो ये सारे वर्टेक्स का हमने नाम लिख दिया। इनिशियली वी आर एट ए, तो ए से ए तक का जाने का जो डिस्टेंस है वो 0 है, क्योंकि हम खुद वहीं पे हैं। फिर हम टेबल में ए से डायरेक्टली कहाँ कहाँ जा सकते हैं उनका कॉस्ट भर देंगे। तो ए से डायरेक्टली आप बी पे जा सकते हैं और सी पे जा सकते हैं। ए से अगर बी पे जाते हैं तो 250 आता है, और ए से अगर सी पे जाते हैं तो 1500 आता है। और बाकी जगह क्योंकि एक बार में नहीं जा सकते, तो आप वहां भरेंगे इन्फिनिटी, जो कि एक बहुत बड़ा कॉस्ट हम लोग मानते हैं, वेरी लार्ज कॉस्ट। ठीक है, इन्फिनिटी। नाउ अब आप क्या करेंगे? ए को यहाँ मार्क कर देंगे, देखिए। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर लें क्योंकि हम लोग को इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दिख रहा है ना ये? तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया क्योंकि हम लोग तो, चलिए। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। आइट्रेशन नंबर 1, हमने ए को तो सिलेक्ट कर लिया था पहले ही, तो यहाँ ए को लिख देते हैं। अब बाकी में से किसको सिलेक्ट करेंगे जिसका कॉस्ट सबसे कम हो? तो ए को छोड़ के बाकी सब में सबसे कम कॉस्ट कौन सा है? वो है बी का 250, तो हम बोलेंगे यहाँ बी। अब
आप बी से देखेंगे, बी से देखिए ए हो चुका है तो ए को आपको चेंज नहीं करना है, ए मार्क हो गया है, ठीक है ना, जिसमें जिसमें आप टिक लगा देंगे उसको फर्दर आप कंसिडर नहीं करेंगे। बी से आप देखें, बी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बी से आप सी पे जा सकते हैं, बी से सी पे जाने का कॉस्ट कितना है, 1000 है, ठीक है, बी से सी पे जा सकते हैं, और बी से आप एफ पे जा सकते हैं, कॉस्ट कितना है 900, और बी से ई पे जा सकते हैं 1400, ठीक है। तो इस टेबल को हम अपडेट करेंगे बी के हिसाब से। बी से अगर सी पे जाते हैं तो बी तक आने का कॉस्ट कहाँ था, यहाँ पे 250, और अगर बी से सी पे जाते हैं तो 1000, तो 1000 प्लस 250 कितना हो गया, 1250। तो सी पे आने का एक नया आपको कॉस्ट मिला, वो है 1250, ठीक है। बी तो आपका 250 रहेगा, 1250 मिला, और ये 1250 जो है ये 1500 से छोटा है, तो आप इस टेबल को अपडेट कर देंगे 1250 से। क्लियर, कैसे अपडेट किए, अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो अपडेट नहीं करते। नाउ बी से आप एक जगह और जा सकते हैं, ई पे, बी तक आने का कॉस्ट कितना था 250, बी से अगर ई पे जाते हैं तो कॉस्ट कितना है 1400, तो कितना हो गया 1400 प्लस 250 1650, ठीक है। तो ई पर अगर आते हैं तो कॉस्ट जो है 1650 ये नया कॉस्ट है। क्या जो नया कॉस्ट है पहले से कम है, बिल्कुल कम है, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी था, तो आप इसे अपडेट कर देंगे 1650। नाउ और कहाँ आ सकते हैं आप, सी पे आ गए, ई पे आ गए, और एफ पे जा सकते हैं। एफ तक का कॉस्ट कितना है 900, बी तक आने का कॉस्ट था 250, और बी से अगर एफ पे जाते हैं तो 900, टोटल कितना हो गया 1150, ठीक है। एफ का पहले का कॉस्ट कितना है इन्फिनिटी, अभी कितना हो गया 1150, क्या नया वाला कम है, यस कम है, तो इसे भी अपडेट कर देंगे 1150 से, ठीक है। और बाकी आप कहीं नहीं जा सकते, तो बाकी आप उसको इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहने देंगे, और हम अब बी को भी मार्क कर देंगे कि बी को फर्दर कंसिडर नहीं करना है, बी से सारी पॉसिबिलिटी हमने देख ली। अब जो अगला आएगा, ए और बी को छोड़ के सबसे कम वाला, तो ए और बी को अगर छोड़ दें तो सबसे कम वाला कौन सा दिख रहा है, इसमें, उधर नहीं, ठीक है, इसमें सी वाला सबसे कम दिख रहा है। तो जो नया वर्टेक्स चुनेंगे आइट्रेशन 2 स्टार्ट होगा, इसमें आपने ए और बी दोनों को ले लिया, और जो नया वर्टेक्स चुन रहे हैं बाकी में सबसे कम वो सी। अब आप सी से देखेंगे, सी से जो पॉसिबिलिटी है कहाँ जाने की, तो सी से आप जा सकते हैं कहाँ कहाँ, सी से जा सकते हैं डी पे, बस एक ही है। तो सी तक आने का कॉस्ट कितना था 1250, और सी से अगर डी पे जाते हैं तो 1200 और लगेगा, तो 1250 और 1200 ये कितना हो गया नया कॉस्ट 2450। डी का, डी का पहले का कॉस्ट कितना था इन्फिनिटी, क्या 2450 उससे कम है, बिल्कुल कम है, तो अब इसे अपडेट कर देंगे, और कहीं सी से नहीं जा सकते, तो आपका सी से काम यहाँ हो गया, और आप सी को यहाँ मार्क कर देंगे कि फर्दर इसको कंसिडर नहीं करना है। 0 250 1250 2450 1650 1150 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ अब आगे देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आइट्रेशन 3, यहाँ लिखेंगे ए बी और उसके बाद सी आया था, ठीक है, ठीक है। अब उसमें सबसे छोटा कौन है बाकी में, ए बी सी तो आ गया, ए बी सी को छोड़ के सबसे छोटा वैल्यू जो दिख रहा है वो है आपका एफ का 1150, तो आप किसको कंसिडर करेंगे, एफ को। अब आप देखेंगे एफ से, एफ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे एफ कहाँ है आपका, एफ यहाँ है, एफ से एक ही जगह जा सकते हैं ई तक, कॉस्ट कितना है 1000, तो एफ तक आने का कॉस्ट आप यहाँ से देखेंगे, एफ तक आने का कॉस्ट था 1150, और एफ से अगर ई पे जाते हैं तो कितना 1000, टोटल कितने हो गए 2150, ठीक है ना। तो आप जो नया ई का वैल्यू मिला
वो 1650 पहले से है, नया एक वैल्यू मिला क्या 2150, क्या अपडेट करेंगे आप? नहीं करेंगे, क्योंकि पहले वाला है, पहले वाला 1650 जो है ये 2150 से कम है, तो इसे अपडेट नहीं करेंगे। ये मेन पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने इसे अपडेट कर दिया 2150 से, तो आप एक ऐसा कॉस्ट ले रहे हैं जो पहले वाले से ज्यादा कॉस्टली, और ये गड़बड़ हो जाएगा आपका यही, ठीक है। 1150 ये पहले का रहने देंगे, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये आपका हो गया 2450, ये हो गया 1250, ये हो गया 250, ये हो गया 0। और आप किसको अपडेट कर देंगे? आप एफ जो है इसको मार्क कर देंगे, ठीक है ना। अब बच गया कौन? डी, ई, जी और एच। इनमें सबसे छोटा आपको कौन सी वैल्यू दिख रही है? तो सबसे छोटा वैल्यू दिख रहा है आपका ई वाला 1650, ठीक है। तो आपका आइट्रेशन 4 स्टार्ट होगा, यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है। ए, बी, सी के बाद एफ आ गया, अगला कौन सा आएगा? अगला आएगा जो कम वाला है, डी, ई और एफ। आपको कौन सा आएगा? 1650, ठीक है ना। तो ई को लेंगे आप 1650 का, और ई से टेबल को अपडेट करेंगे। ई से आप कहाँ जा सकते हैं? सिर्फ एक ही जगह, एस तक का। तो ई से एस तक जाने का आप यहाँ से देखेंगे कितना है, 1700, और ई तक आने का आप यहाँ से देखेंगे, ई तक आने का कितना था, 1650। तो 1650 और 1700 अगर आप इसे जोड़ें, कितना आ जाएगा? 3350, ठीक है। एस तक आने का पहले का कॉस्ट कितना है? इन्फिनिटी। क्या 3350 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, तो आप इसे अपडेट कर देंगे 3350। बाकी आप कहीं नहीं जा सकते, तो वैल्यू सेम की सेम रह जाएगी। ठीक है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन शुरू में प्रैक्टिस करने के बाद ये थोड़ा इजी होने लगता है। फिर आप किसे अपडेट कर देंगे कि ई को आपने कंसिडर कर लिया, तो ई को अपडेट कर देंगे। बचा कौन? डी, जी और एच। इनमें छोटा कौन है? आपका डी छोटा है, वो 2450, तो आप डी को लेंगे। आइट्रेशन नंबर 5 स्टार्ट होगा, यहाँ लिखेंगे ए, बी, सी, एफ, ई और डी आप यहाँ लेंगे। बाकी में कुछ चेंजेस नहीं करनी है, जिसमें मार्क हो चुका है, ठीक है। आपको डी से देखना है, यहीं से ई मार्क हो चुका है, एफ भी मार्क हो चुका है, ये बच गए। तो डी से आप कहाँ जा सकते हैं? आप देखिए डी कहाँ है हमारा, डी है यहाँ। डी से आप जी पे जा सकते हैं, तो डी से अगर आप जी पे जाएंगे तो कॉस्ट कितना है आपका? डी से अगर जी पे जाएंगे तो कॉस्ट है हमारा, डी से अगर जी पे जाए तो कॉस्ट है हमारा 800, और डी तक आने का कॉस्ट कितना था? 1250। एक नया वैल्यू मिला जो कितना हो जाएगा, डी तक आने का था 2450, और यहाँ से 800, मतलब ये हो जाएगा टोटल 3250 जी तक का। जी की वैल्यू को देखें, ये क्या है? इन्फिनिटी है, 3250 उससे छोटा है, तो इसे आप अपडेट कर दें, ठीक है। क्या डी से और कहीं जा सकते हैं? हाँ, एक जगह और जाया जा सकता है, वो है एच। तो डी तक आने का कॉस्ट कितना था? 2450 है, ठीक है। और डी से एच पे 1000, तो 1000 और 2450, ये हो गया 3450। एच की वैल्यू देखेंगे, ये 3350 है, क्या अपडेट करेंगे? नहीं, उसको पहले वाले ही वैल्यू रहने देंगे 3350, क्योंकि 3450 जो है 3350 से ज्यादा है, ठीक है। और डी तो हमारा है 2450, ये हमारा टेबल हो गया, और आप डी को भी मार्क कर देंगे, ठीक है। तो देखिए बड़ा लेंदी है, थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये आसान होता जाएगा, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है ना। नाउ अब बाकी डी में देखें आप, सबसे छोटा कौन है? अब डी को आप मार्क कर दीजिए, डी हमने मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ए, बी, सी, एफ
ई डी, और डी को छोड़ के बाकी में, डी को अगर छोड़ दें तो बच गया जी और एच। इसमें छोटा कौन है? जी। अब जी को देखेंगे, मार्क कर देंगे जी को, ठीक है। अब जी से देखते हैं, जो टिक है वो सेम रह जाएंगे, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले की वैल्यू 0 2 5 0 1 2 5 0 2 4 5 0 1 6 5 0 1 1 5 0। नाउ जी से आप कहाँ जा सकते हैं? जी से आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही जगह जा सकते हैं हमारे ओरिजिनल ग्राफ में, वो है एच तक। कॉस्ट कितना है? 300। जी तक आने का कॉस्ट था 3250, और वहां से एच पे अगर जाएं तो लगता है कितना? 300। तो 3250 और 300, ये हो गया आपका 3550। पहले की वैल्यू कितनी है? 3350। तो अपडेट नहीं करेंगे, उसको एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि जो नया है रास्ता वो महंगा है। और आप डी को भी मार्क कर देंगे, हाँ जी को भी मार्क कर देंगे, मार्क हमने कर दिया है पहले से, ये हो गया 3250, ठीक है। अब ये एच अकेला बचा है, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज हो गया, आप इसे इंक्लूड कर देंगे। यहाँ आ गया फाइनली जो सीक्वेंस वर्टेक्स जो एडेड हुए हैं, ए बी सी एफ ई डी जी, और फाइनली जो बच गया हमारा, ठीक है। आपके एग्जाम में ये सीक्वेंस वर्टिसेस ही बार बार पूछा गया है। अब आप बोलेंगे इतनी देर का मेहनत का फायदा क्या हुआ? अब देखिए फायदा आपको दिख जाएगा। हमारा सोर्स जो है यहाँ फिक्स है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे जगह बना लें, अदरवाइज ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। ए जो है हमारा, ए हमारा फिक्स है, वो हमारा सोर्स है। अब अगर आपको बोला जा रहा था कि बताइए तो ए से सी तक आने का जो मिनिमम कॉस्ट है वो कितना है, तो आप यहाँ देख के बताते थे ए से सी तक आने का कॉस्ट जो है, ऐसे 1500 है, ऐसे 1250। अब देखिए ए से बी तक सी तक आने का कॉस्ट आपको 1250 यहाँ मिल जाएगा। ए से सी तक आने का कॉस्ट आपको 1250 मिल जाएगा, इससे छोटा आप नहीं ढूंढ सकते, ये गारंटी है इस एल्गोरिदम की। ये एल्गोरिदम जो आपसे प्रॉमिस करता है, ग्रीडी अप्रोच पे जो काम ग्रीडी अप्रोच पे जो काम कर रहा है, ये डिकास्त्रा एल्गोरिदम, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ये क्या कहता है अब फाइनल टेबल बनने के बाद, कि आप कुछ भी कर लें, ए से सी तक आने का जो मिनिमम कॉस्ट है आपको 1250 से कम नहीं मिल सकता, ठीक है। उसी तरह पूछा जाए ए से बी तक का मिनिमम कॉस्ट, तो आप बोलेंगे 250। आप देख सकते हैं ग्राफ में, ए से बी तक 250 से कम में आप नहीं आ सकते, क्योंकि छोटा ग्राफ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ ए से अगर डी तक बोला जाए तो आपको कॉस्ट क्या लगेगा? 2450, 2450। आप देखिए यहाँ पे ए से डी तक का, डी यहाँ है, 2450 से आप कम में नहीं आ सकते, ठीक है। इस तरह से ये जो टेबल है, सोर्स ए से उस वर्टेक्स तक का मिनिमम डिस्टेंस को ये बता रहा है, ठीक है। और ये हमारा टेबल कंप्लीट, क्लियर। और अगर आपको पूछा जाए कि किस सीक्वेंस में वर्टेक्स को ऐड किया गया था, तो सीक्वेंस क्या है? पहले ए बी सी एफ ई डी जी और एच, और ये हमारा जो डिकास्त्रा एल्गोरिथम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप इसे रिवाइज कर लें अच्छे से, इसको समझ लें, फिर हम लोग क्या है, जो अगला एल्गोरिथम है वो देखेंगे, और वो देखेंगे पहले इस पे गेट का क्वेश्चन कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन, देन वी डिस्कस द नेक्स्ट वन, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।